हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। देखो जो मैंने प्रथम थर चैनल को विजिट करता निश्चित भाव में सब्सक्राइब करनी पाखे बेल बटन को प्रेस करनी जहाँफल कि वीडियो प्रथम नोटिफिकेशन आप पहुँच पार। पे बहुत रिक्वेस्ट करते कि ओएसटेट क्लास करने तो देखो मुझे आप टाइम बाहर कर क्वेश्चन आप सहित डिस्कसन करेंगे। आई थिंक आप बहुत हेल्पफुल हम यहाँ आपंकर प्रीवियस ईयर सब आसी क्वेश्चन। ठीक अच्छे, तो प्रथम क्वेश्चन देखते आम डिस्कसन करा। प्रथम क्वेश्चन कौन आपंकर ना हु व्यूड दैट किए कही ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस and development is concerned with growth as well as those changes in behavior that results from environmental situation। किए कही जे ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल आउ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आउ डेवलपमेंट इज कनसर्नड विथ ग्रोथ एज वेल एज दो चेंजेस इन बिहेवियर। एक किए कही आपंकर देखो आपंकर डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आपंकर आसो। तो ये कौन आपको डायरेक्ट मन रखापी पड़ो किए कौन कही। तो ये जो क्वेश्चन आपंकर आसीला 2018 तो यहाँ आपंकर किए कही ना आपंकर क्रो एंड क्रो। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच इज मोर इम्पोर्टाट इन डेवलपमेंट। तो कहला कौटा बेसी गुरुत्वपूर्ण विकास आम जो शिशु मान हो जो डेवलपमेंट घटी थाए तो से कौटा हूँ बहुत इम्पोर्टाट फिजिकल चेंजेस चेंजेस इन नर्भस सिस्टम मैच्यूरेशन ना ऑल ऑफ दी एबव। तो डेवलपमेंट माने कौन आम जानी ग्रोथ कहले ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस को बुझाए। तो ओटीटी जिते मुझे क्लास करी आपको ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत थर मुझे बढ़िया से बुझे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है। तो आम से ओडिया डिस्कसन करते जो मैंने ओडिया देखा चाहती कारण ओटीटी आपंकर ओडिया आसूला। तो ओडिया से आपंकर डिस्कसन करी जो मैंने चाहते कॉन्सेप्ट क्लियर पे देखिपारे। तो आपंकर ग्रोथ कहले कौन ग्रोथ कहले ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस पिलार हाइट बढ़ला ओजन बढ़ला से सब ग्रोथ भितर जीव। डेवलपमेंट कहले तार बोथ डेवलपमेंट हूँ बोथ क्वालिटेटिव आउ क्वांटिटेटिव चेंजेस अर्थात पिलार जो परिमाणात्मक वृद्धि सहित तार जो आम पढ़ी तार हस्त हो कि तार जहाँ भी अंग प्रत्यंग रही से गुड़िकर सब कार्यक्षम हो उठे। ठीक अच्छे, अर्थात डेवलपमेंट कहले कौन ना बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। तो ये कहले व्हिच इज मोर इम्पोर्टाट इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्षेत्र में फिजिकल चेंजेस भी इम्पोर्टाट चेंजेस इन नर्भस सिस्टम पिलार नर्भस सिस्टम भी चेंजेस हवा दरकार ताल तो डेवलपमेंट कहीपर ना मैच्यूरेशन भी आसवा दरकार। तेणु ये आंसर कौन हो ऑल ऑफ दी एबव। तो ऑल ऑफ दी एबव हूँ आपंकर सबू तक जीव आपंकर डेवलपमेंट भितर। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला फ्रॉम व्हिच स्टेजेस डज द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बिगिन। से कौन कौ स्टेज रु गोटे पिलार डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, प्री नाटाल पोस्ट नाटाल इनफेन्सी ना चाइल्डहुड। प्री नाटाल कहले कौन प्री नाटाल कहले प्राक जन्म अवस्था बोली आम जहाँ कही था। प्राक जन्म अवस्था कहले आपंकर गर्भ संचार ठारू जन्म पर्यंत। ठीक अच्छे, तो प्री नाटाल हूँ से अवस्था एवं देखो पोस्ट नाटाल हूँ जन्म पर अवस्था अर्थात प्री नाटाल कहले बिफोर बर्थ मन रखिए पोस्ट नाटाल कहले आफ्टर बर्थ। ठीक अच्छे, सेमती इनफेन्सी इनफेन्सी कहले शैशव अवस्था। शैशव अवस्था भी आम सब डिस्कसन करते गोटे बेले जन्म ठारू 2 वर्ष बयस पर्यंत अवस्था को आम शैशव अवस्था बा इनफेन्सी पीरियड कही था। एवं चाइल्डहुड चाइल्डहुड कहले आपंकर बाल्य अवस्था। ठीक अच्छे, बाल्य अवस्था भी आपंकर थिला दुई प्रकार गोटे थिला अर्ली चाइल्डहुड गोटे थिला लेटर चाइल्डहुड बा लेट चाइल्डहुड। तो एगुड़ा सब आपंकर पढ़ा जाइथिला। तो ये आपंकर कौ स्टेज रू आपंकर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो डेवलपमेंट आपंकर देखो जो मातृगर्भरे आपणकर आम जोटा को कही था जाइगोट फॉर्मेशन है तो सेठू आपणकर ही स्टार्ट हो जाए तार डेवलपमेंट। तो ये आपंकर राइट आंसर कौन हो ना प्री नाटाल अर्थात बिफोर बर्थ अर्थात गर्भ संचार ठारू मातृगर्भरे जितेबाला गर्भटी भ्रूणटी धीरे 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 डेवलपमेंट घटी थाए जितेबाला मातृगर्भरे जाइगोट फॉर्मेशन हुए तापर से तार डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। तो ये राइट आंसर कौन हो आपंकर ना प्री नाटाल स्टेज जोटा कि प्राक जन्म अवस्था। ठीक अच्छे, तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला देखो एट व्हाट स्टेज ए चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली अकॉर्डिंग टू पियाजेट। देखो आई थिंक आप जो मैंने भी ओटेड क्लास करेंगे आम सबतक थियोरी क्लास से ओडिया पढ़ी ये आप इंग्लिश क्वेश्चन देती तो आराम से करेंगे कारण सेम कॉन्सेप्ट पढ़ी बेसी भी कष्ट क्वेश्चन ना कहला एट व्हाट स्टेज ए चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली अकॉर्डिंग टू पियाजेट। तो पियाजेट कौन कहते ना पियाजेट देखो आपंकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी देते जोटा जो कि से 4टी स्टेज कथा गोटे थी आपंकर सेंसरी मोटर जोटा कि आम ओडिया संवेदिकारक कहते प्री ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि आम कहते प्राक संकार्यधर्मी एवं आपंकर गोटे कंक्रीट जोटा कि आम स्थूल संकार्यधर्मी कहते फॉर्माल ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि आम विमूर्त संकार्यधर्मी पर्याय कहते।
केतरु केते वर्ष भी थिला हम डिस्कशन करथिले। तो ये देखो आपणकर से कौन कौ स्टेज रे पिला मानक ठारे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है से मैंने युक्तियुक्त भाव चिंता करवा स्टार्ट कर दे था। तो कौ स्टेज रे ना आपणकर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे पिला माने युक्तियुक्त भाव चिंता करवा बा लॉजिकली चिंता करवा से मैंने स्टार्ट कर दे था। किंतु ये फरक कौन ना इठी देखो ए स्टेज रे पिला ओनली कंक्रीट ऑब्जेक्ट को बेस करके से चिंता करि परिबो। ता आगे जो स्थूल वस्तु कंक्रीट ऑब्जेक्ट रखा जिवो सेटा को से बेस करके युक्तियुक्त भाव रे चिंता करि परिबो। जेमते कि हमें कहि परिबा ता आगे तीनोटी हमें कंढे रखिबा छोट बड़ मीडियम रो रखिबा। तोटी हमें कहि परिबा ताकू जे एठी कोटा बड़ कोटा काठारो सान तो से देखि किना से लॉजिकली चिंता करि परिबो। हां एटा आठारो बड़ लॉजिकली चिंता करि परिबो। किंतु को स्टेज रे से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तार डेवलप होता है अमूर्त माने ता आगे वस्तु नथिबो। कंक्रीट माने कोन से जो जिनस गुड़ छुई पार्थो देखि पार्थो टच कर पार्थो किंतु एब्स्ट्रैक्ट कहले से जो जिनस गुड़ा को देखि पारन तो एब्स्ट्रैक्ट भाव से चिंता करिवो अमूर्त भाव से चिंता करिवो। अर्थात मैं कहबी राम श्याम ठारू बड़ श्याम दाम ठारू बड़ सबठारू बड़ किए ता आगे राम श्याम दाम ये सब कई नहांती से कौन तार एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करिवो। तो से जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तार को स्टेज रे डेवलप होता है ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे डेवलप होता है। किंतु लॉजिकली चिंताधारा तार को स्टेज रो आरंभ हो जाए तार कंक्रीट ऑब्जेक्ट को बेस करके ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है तो ये राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला देखो जे ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड डैश। पेरेंट्स मानक ठारू पिला मानक पाखक जोटा आसी था जेनेटिक कैरेक्टर गुड़ाक तो ताको आम कौन कहवा से जो ट्रांसमिशन होता है ताको आम लर्निंग प्रोसेस कहबा ना मैच्योरेशन कहबा ना हेरिडिटी कहबा ना नन ऑफ द अबव। एटा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपण माने जानि पारथिबे हेरिडिटी आम जाको वंशन गुण कहिथाउ। ठीक अछि पिता माता ठारू आम कहिथाउ पिलाटी तार पितांक भଳି गुण आनिछि कि ता पितांक भଳି ता पितार आई कलर जहाँ शिशुर आई कलर से आसी कि ता मार हेयर कलर जहाँ शिशुर हेयर कलर से आसी। तो ये सब आम जो कही था एगुटा सब कौ मध्यम आसी थाए ना थ्रू जीन मध्यम आसी थाए। तो ये जो प्रोसेसटा जे पेरेंट मानक ठारू ऑफस्प्रिंग मानक पाखक जो कैरेक्टर आसी थाए सेटा आम कौन कही था ना हेरिडिटी कही था। ठीक है नेक्स्ट कहला देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव ना डेवलपमेंट फॉलोज ऑन ऑर्डरली सीक्वेंस ना डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव ना बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। राइट आंसर कौन है देखो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। मैं फास्ट आप सहित डिस्कसन करी तो ग्रोथ हूँ क्वांटिटेटिव इन नेचर अर्थात वृद्धि हूँ परिमाणात्मक। ठीक अच्छे तो ये स्टेटमेंट तो ठीक अच्छे। कहला डेवलपमेंट फॉलोज ऑन ऑर्डरली सीक्वेंस ये भी ठीक अच्छे डेवलपमेंट गोटे गोटे सीक्वेंस गोटे पैटर्न को मत फॉलो करता डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हूँ गुणात्मक भी हो पार। और ये देखो लास्ट स्टेटमेंट देखो कहला बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये स्टेटमेंट आपंकर इनकरेक्ट अटे कहीं आम पढ़ी ग्रोथ हूँ केवल क्वांटिटेटिव इन नेचर ग्रोथ कदापि क्वालिटेटिव हो पारना किंतु डेवलपमेंट हो पार बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव किंतु ग्रोथ आपंकर ओनली क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट कौन दे ये स्टेटमेंट कहदेला कि ग्रोथ भी हूँ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव तेणु ये स्टेटमेंट आपंकर रंग अच्छे तेणु ऑप्शन नंबर डी आप इजिली एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला देखो द डेवलपमेंट proceeding in the direction of longitudinal axis हेड टू फुट। देखो ये बहुत बार जो पिला ओटेट पढ़ी ओटेट क्लास नहीं बहुत थर मो डिस्कसन करी डिस्कसन करदेवी द डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ हेड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जोटा कि हेड टू फुट। ठीक अच्छे हेड टू फुट आड़ को डेवलपमेंट हो हेड टू फुट आड़ को तो यही जोटा को आम कौन कहवा सेफालोकोडाल टेंडेंस ऑफ डेवलपमेंट ना प्रोक्सिमल डिस्टल टेंडेंस ऑफ डेवलपमेंट ना स्पाइरल टेंडेंस ऑफ डेवलपमेंट ना नॉन ऑफ द एबव। तो मैं आपको सेठी भी कही जो ये जिनटा को हेड टू फुट बा हेड टू टो बा पादरू आम जो सॉरी पढ़ी जे आपणकर कौन ना मुंडरू जोटा कि पिलार डेवलपमेंट हम तालू तलीपा आड़ को जोटा आम ओडिया कही था तालू तलीपा आड़ को हेड टू फुट बा हेड टू टो बोली भी आपको देथिबो। तो सेटा को आम कही था सेफालोकोडाल टेंडेंसी अर्थात पिलार कौन होता है पिलार प्रथम जो माँ गर्भरे शिशुर प्रथम डेवलपमेंट हुए से तार प्रथम हेड बा मुंडर अभिवृद्धि घटी थाए तापर तार पाद गोड़ एगुड़िक सब पूर्ण आकार प्राप्त होता है। ठीक अच्छे तेणु यही जो प्रोसेसटा को कहुए फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी आपको दे पारे ऊपर तल आड़ को डेवलपमेंट हवा कि टॉप टू बॉटम कि हेड टू टो कि हेड टू फुट कि तालू तलीपा आड़ को
से जिनटा को कहुए आपंकर सेफालोकोडाल टेंडेन्सी ऑफ डेवलपमेंट से भाई आपंकर देखो प्रोक्सिमोडिस्टल माने कौन प्रोक्सिमोडिस्टल भी सेठी आपको कही प्रोक्सिमोडिस्टल माने मन रखिए जोटा आपको देता फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी अर्थात केन्द्र चतुर्पार्श्व आड़ को पिलार डेवलपमेंट होगा अर्थात पिलार प्रथम मेरुदंड विकसित हम तापर धीरे धीरे तार दुई पाख दुई प्रांतर अंग प्रत्यंग गुड़िक डेवलपमेंट हम अर्थात प्रथम शिशुर छाती डेवलपमेंट हम तापर तार कांध है हाथ पापुली है शेष अंगुली गुड़िक है तो ये जिनटा को कहुए प्रोक्सिमोडिस्टल अर्थात प्रोक्सिमोडिस्टल मन रखिए प्रोक्सिमोडिस्टल कहले सेंटर टू पेरिफेरी ठीक अच्छे सेंटर टू पेरिफेरी एवं सेफालोकोडाल कहले आपंकर टॉप टू बॉटम बा हेड टू टो ठीक अच्छे तो ये राइट आंसर कौन हो जेहतु हेड टू फुट देती तो ये राइट आंसर हो सेफालोकोडाल टेंडेन्सी ऑफ डेवलपमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डजंट डिपेंड ऑन experience of the child na inquisitiveness of the child na environment of the child na concept of the child cognitive constructivism के ना पीएचडी देथिले आउतला सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अर्थात सामाजिक संगठनवाद रो जनक के थिले ना भाइगोट्स के थिले एवं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म मौलिक संगठनवाद बा आपंकर राडिकाल कंस्ट्रक्टिविज्म एमती देथिबो सेटा आपंकर पीएचडी थिले तो एटी देखंतु से कहूँ जे ये जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म माने कोन ज्ञान संगठन पंथा अर्थात पिला निजे निजर ज्ञान को निजे संगठित करिवो निजे निजर नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करिवो सेटा को जाय आपंकर कंस्ट्रक्टिविज्म तो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहा पर डिपेंड करे न थाई एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड देखो एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड जीव कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म भीतर एवं इनक्विजिटिवनेस कहले इन्वेस्टिगेटिंग पावर पिला भीतर केते क्यूरियोसिटी रहिछि से निजे इन्वेस्टिगेट कर सब जिन जान तो ये भी जाऊँगी देखो एनवायरमेंट गोटे देती एनवायरमेंट ही जीवन कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहीं एनवायरमेंट उपर बेसी किए फोकस करते भाइगोट्स के फोकस करते ना कि पियाजेट भाइगोट्स के जोटा देते आप सामाजिक संगठनवाद से पिलार एनवायरमेंट है तार सोसाइटी है तार कल्चर है ये सब उपर गुरुत्व देते ना कि पियाजेट तेणु ये एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड ये जीव ना कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए व्हिच इज नॉट करेक्ट डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एटा तो बिल्कुल भी ठीक अच्छी डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक एटा भी बिल्कुल ठीक अच्छी डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट मैच्योरेशन एटा भी बिल्कुल ऊपर ठीक अच्छे कारण आम ये तो प्रथम स्टेप रू आम पढ़ले ना जो डेवलपमेंट हो गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस अर्थात यहाँ जीवन शेष पर्यंत आमर विकास घटी चली थाए ठीक अच्छे तेणु यहाँ कदापि मैच्योरेशन मैच्योरेशन कहले कौन ना परिपक्वता यहाँ कदापि परिपक्व पिलाठे परिपक्वता आसला माने तार डेवलपमेंट स्टॉप हो सेमती बिल्कुल भी ना तेणु डेवलपमेंट हूँ गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट मैच्योरेशन एवं इंडिविजुअलिस्टिक अटे डेवलपमेंट ठीक अच्छे तो एठी आपनकर राइट आंसर कौन है जो कोटा करेक्ट नुहे ना डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली एटा बिल्कुल भी नुहे ठीक अच्छे जे ऑलवेज एटा आपनकर डेवलपमेंट यूनिफॉर्मली घटिबो एटा बिल्कुल भी नुहे तो राइट आंसर आपनकर कौन है जिवो ऑप्शन नंबर बी है जिवो एठी आपनकर राइट आंसर डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस आपन केमती देथिबो किबा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एटा ठीक अच्छे किबा आपन देथिबो डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एनवायरनमेंट एटा भी ठीक अच्छे डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक ये भी ठीक अच्छे तो ये डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल ये सब यहाँ आपंकर कौन आसी ना प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आसी ठीक अच्छे तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हूँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि ओटेट भी बहुत थर आसी क्वेश्चन और ओएसटेट भी बहुत इंपोर्टेंट थ्योरी नेक्स्ट क्वेश्चन आसला देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ये बहुत सिंपल क्वेश्चन कोटा गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस नुहे मोटिवेशन हूँ आपंकर गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस मोटिवेशन कले अभिप्रेरणा आम जहाँ कही था लर्निंग देखो शिक्षण भी गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस अटे डेवलपमेंट भी आम ए पढ़ले डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस डेवलपमेंट अर्थात डेवलपमेंट हूँ गोटे निरवच्छिन्न धारावाहिक प्रक्रिया शेष पर्यंत चलता है किंतु ग्रोथटा कदापि आपंकर गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस नुहे ग्रोथ आपंकर गोटे पर्टिकुलर एज आसिले ग्रोथ स्टॉप हो जाए जमी मेनली आम कही था 18 वर्ष कि 18 वर्ष जाए पिलार डेवलपमेंट घटी थाए सॉरी ग्रोथ घटी थाए तापर को तार से ग्रोथ हो न थाए तेणु यहाँ पर्टिकुलर एज आसिले आपंकर ग्रोथ स्टॉप हो जाए तेणु ग्रोथ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस नुहे किंतु अन्य तीनोटी जाक गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा जे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर टीचिंग एंड लर्निंग
तो आम पढ़ी ओटेड बेले जे गोटे आपंकर थाए चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्रोसेस आ गोटे आपंकर था टीचर सेंटर्ड लर्निंग प्रोसेस। ठीक अच्छे चाइल्ड सेंटर्ड आपंकर कौन होता है चाइल्ड सेंटर्ड बेसिकाली मुख्य बा केन्द्र किए थाए ना चाइल्ड 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 एज चाइल्ड बयस चाइल्ड इंटरेस्ट को सब बेस करना से शिक्षा दि जाए से चाइल्ड हूँ सर्वे सर्वा किंतु शिक्षक जोटा कि आपंकर टीचर सेंटर्ड लर्निंग प्रोसेस से कौन होता है से शिक्षक होती सर्वे सर्वा आगु कौन प्रोसेस था आगु शिक्षा क्षेत्र में टीचर बेस्ड लर्निंग थिला टीचर आसुले आपंकर बही धरी पढ़ाऊे पिला किसी शुणिले किसी न शुणिले किसी फरक पड़ूला सिलेबस कंप्लीट उपर फोकस कराला से टीचर बेस्ड लर्निंग किंतु एबे चाइल्ड बेस्ड लर्निंग उपर फोकस करा शिशुटीर केमती आग्रह सृष्टि करा तार आग्रह तार परिपक्वता तार तार केते दूर इंटरेस्ट अच्छी कौन अच्छे सब उपर फोकस करा आपंकर चाइल्ड सेंटर टीचिंग लर्निंग। तो ये देखो कहले कौटा गोटे रिलेटेड नुहे चाइल्ड सेंटर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस सहित एम्फासिस ऑन लर्निंग प्रोसेस एटा तो ठीक अच्छे जो पिलाटीर लर्निंग एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस कथा देती तो लर्निंग एक्सपीरियंस उपर भी गुरुत्व दिज्व यहाँ भी ठीक अच्छे एम्फासिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट पिलार ऑलराउंड डेवलपमेंट उपर गुरुत्व दिज्व ठीक अच्छे तार केमती सर्वांगीन उन्नति हम तापर गुरुत्व दि जाए आपंकर चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्रोसेस पर यहाँ भी ठीक अच्छे देखो एम्फासिस ऑन सेल्फ लर्निंग पिलार स्वशिक्षण घटव तापर भी गुरुत्व दि जाए यहाँ भी आर गोटे पार्ट किंतु एम्फासिस ऑन क्लासरूम टीचिंग यहाँ बिल्कुल भी नुहे यहाँ हूँ आपंकर कौन यहाँ आपंकर टीचर सेंटर्ड लर्निंग प्रोसेस गोटे पार्ट हो किंतु चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग भितर जाऊ ना जे आम केवल क्लासरूम टीचिंग उपर गुरुत्व दबा यहाँ हूँ गोटे टीचर सेंटर्ड लर्निंग प्रोसेस ठीक अच्छे तेणु ऑप्शन नंबर डी एट हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच लर्निंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मोटर स्किल आप मोटर स्किल आप जानते हैं आम दु प्रकार था गोटे ग्रोस मोटर स्किल गोटे फाइन मोटर स्किल ये भी ओटेट आपंकर आसी था फाइन मोटर स्किल कले आम सूक्ष्म मांसपेशी आम धर सिलाई करुचे कि सार्ट बटन दौचे टाई भिड़ुचे ये आम सूक्ष्म मांसपेशी खाली फिंगर आमर कार्यक्षम होना कि आम रनिंग करुचे होल बॉडी मूवमेंट होची कि आम स्विमिंग करुचे तो एगुड़ा सब ग्रोस मोटर स्किल स्थूल मांसपेशी यूज होची तो ये कौटा गोटे मोटर स्किल उपर डिपेंडेंट होना ड्रॉइंग तो जीव आपंकर मोटर स्किल भितर तापर कहले देखो आपंकर सिंगिंग साइक्लिंग टाइप राइटिंग तो ये आपंकर कौन हो आंसर सिंगिंग गोटे मोटर स्किल भितर जाऊ ना जोटा डिपेंड करूना किंतु साइक्लिंग जड़े कर टाइप राइटिंग जड़े टाइपिंग कर तो ये सब आपंकर डिपेंडेंट कर मोटर स्किल उपर किंतु सिंगिंग जाऊ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर आसला देखो व्हिच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड तो पिलार गोटे विकास घटव तो कौ फैक्टरटा बेसी इन्फ्लुएंस करे डेवलपमेंट को केवल हेरिडिटी केवल वंशानुगुण ना एनवायरमेंट बोली केवल परिवेश ना बहुत हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ना मैच्योरिटी कहले आपंकर परिपक्वन ठीक अच्छे मैच्योरिटी परिपक्वन परिपक्वता भी आम जहाँ को कही था मैच्योरिटी तो ये आपंकर कौन हो ना डेवलपमेंट को बेसिक किए इन्फ्लुएंस करे ना आम ओटेट बेले भी आम पढ़ी जिते ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आम चैप्टर पढ़ी से आम कौन जानी ना डेवलपमेंट हूँ कौन ना डेवलपमेंट इक्वाल्स टू एनवायरमेंट बा हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट ये टर्मटा मुझे बारंबार से पढ़ी ठीक अच्छे ये टर्मटा पढ़ी तो ये आपंकर डेवलपमेंट क्षेत्र में पिलार विकास क्षेत्र में बहुत आपंकर हेरिडिटारी प्रभाव रही वंशानुगुण प्रभाव रही बहुत तार एनवायरमेंट प्रभाव रही जब 50% तार हेरिडिटी प्रभाव रही 50% एनवायरमेंट प्रभाव रोचे से कौ परिवेश बढ़ुची क्यों परिवेश रखा जाऊँगी तार प्रभाव पड़ी था तेणु ये आपंकर राइट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर सी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। मैच्योरिटी कौन मैच्योरिटी डेफिनेशन आपंकर हरलक कौन कहते ना शिशु कौन से निर्दिष्ट व्यवहार निर्दिष्ट बिहेवियर शिक्षा करने पूर्व ता भीतर जो अंतर्निहित वृद्धि विकास संगठित होता है ताको परिपक्वता कहुए अर्थात परिपक्वता कौन ना गोटे शिशुर परिपक्वता न आसिले सी चलीपर ना गोटे शिशुर परिपक्वता जो जाए न आसी आम गोटे 3 वर्षर शिशु को आम कह चल गाड़ी चलो से चलीपर कि चलीपर ना कारण ता भर तार मैच्योरिटी आसी न था जो जाए भर परिपक्वता आसीना सी जाए सी चलीपर ना कि दौड़ी पार ना कि लिखिपार ना तो ये सब मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है ठीक अच्छे।
सेठी राइट आंसर कौन हो आपंकर बहुत हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यहाँ आपंकर बेसी इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट उपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला देखो व्हिच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो मोटिवेशन पे आम ओटेड बेला डिस्कसन करते गोटे थ्योरी थिला जो मैंने से थ्योरी क्लास देखी ना भी जाए देखिपारे कॉन्सेप्ट क्लियर पाई। तो से पढ़ी मोटिवेशन होकर दुई प्रकार गोटे हूँ एक्सट्रिंसिक पढ़ी गोटे हूँ इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कहले अंतः अभिप्रेरणा एक्सट्रिंसिक कहले बाह्य अभिप्रेरणा। अर्थात साधारणतः कौन होता है ना छोट पिला माने छोट शिशु मैंने से निजे ऑटोमेटिक प्रायतः मोटिवेट हो न था तो क्लासरूम रे तो से कौन कर धरत बापा माँ हिसाब से जमी कहती तू 10th रे 90% आनले ते मोबाइल फोन दिज्व एवं जुगरे कि ते गाड़ी दिज्व द्वारा कौन हुए पिला मोटिवेट होता है। ये गोटे बाह्य अभिप्रेरणा कि स्कूल मानक देखिए प्राइज दिज्व तो यहाँ कौन होता है ना मोटिवेट करता है। तेणु देखो से कौन कौटा गोटे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नुहे तो प्रेज प्रशंसा प्राइज रेकग्निशन ये सब जाऊँगी आपंकर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन उपरे। किंतु इंटरेस्ट पिलार आग्रह पिलार निजर आग्रह से कौन कार्य करने निजे आग्रह प्रकाश करुच्ची हो इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंत अभिप्रेरणा भितर पलि आसो ना कि एक्सट्रिंसिक अभिप्रेशन ना कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक अच्छे तो ये आपंकर राइट आंसर कौन हो इंटरेस्ट। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा जे व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी डन टू नो इफ ए चाइल्ड इज फिट फॉर एडमिशन इनटू क्लास V3I। तो व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी डन तो कौ टाइप आम इवैल्यूएशन करवा दरकार जदि गोटे चाइल्ड को आम एडमिशन दबा क्लास 8th रे। तो ये देखो प्लेसमेंट फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक ना समेटिव। तो जब आम देखा आपंकर आंसर की बहुत प्लेसमेंट एंड समेटिव देती जब आम बेसी फोकस करवा आपंकर प्लेसमेंट कारण आपण मैंने ओटेड बेले भी आम थ्योरी क्लास करते कौन श्रेणी में तार नाम लिखा पूर्व जो टेस्टा कराए प्रायतः प्लेसमेंट। ये देखो एडमिशन कर V3I अर्थात ये आपंकर आंसर की बहुत ऑप्शन कहीं देता प्लेसमेंट आउ समेटिव ना समेटिव कौन होता है एमती भी हो पारे जे पिलार सप्तम क्लास सरी से एग्जाम देती को से क्लास V3I को जाऊँगी तो से जो एग्जामटा देती सी सप्तम सरला तो से कौन जी आपंकर जो वार्षिक परीक्षा गुड़ा आनुआल टेस्ट गुड़ा समेटिव भितर जीव तो समेटिव टेस्ट रू जना पड़े पिलाटी 8th क्लास को पास करिछि कि ना तार एडमिशन हो पार कि ना समेटिव भी हो जाए और प्लेसमेंट भी आम पढ़ी कौन श्रेणी में नाम लिखा पूर्व जब तार टेस्ट करा श्रेणी से एलिजिबल कि ना तो से प्लेसमेंट भितर जीव कि बेसी आपंकर बेसी फोकस करेंगे आपंकर प्लेसमेंट उपर राइट आंसर हो प्लेसमेंट। ये 15टी क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में जब केवे फ्री हुए आपंपाई बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आनी जब आप क्लास टी हेल्पफुल होता है इनफॉर्मेटिव होता है निश्चित भाव में लाइक सब्सक्राइब शेयर करने को भूलें। क्लास केमती लगुच निश्चित भाव में कमेंट्स करके जनइबे आप कमेंट्स मोटिवेशन आज थैंक यू।